हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये जो डॉग है ये सफर कर रहा है कैनाइन डिस्टेंपर। बेसिकली आपको पता है कि कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल एक बीमारी होती है, बहुत एक भयंकर एक प्रॉब्लम है ये, और आपके डॉग की जान को लेके ही मानती है अगर हमने इसका प्रॉपर टाइम से किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट, सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव केयर अगर हमने स्टार्ट नहीं की है। अगर आप इसे इग्नोर कर दोगे तो आपके डॉग की जान भी जा सकती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी आपका डॉग किसी भी तरह की वायरल प्रॉब्लम से इन्फेक्ट रह सकता है, जो कि जो 9 टाइप्स की जितनी भी जो बीमारियां होती है ना, तभी तो हम जो 9-in-1 वैक्सीन लगवाते हैं, क्या उसके बाद भी हमारे डॉग को किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसके बारे में आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना और अपनी नॉलेज को जरूर इंप्रूव करना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इस केस के अंदर बताया, ये जो केस है ना दोस्तों, इस केस के अंदर क्या हुआ, ये जो हस्की डॉग है इसकी बॉडी के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ऑलरेडी था। अब ये जो ओनर है, ये जो कस्टमर है, इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक अप्रोक्स 15 से 20 दिन पहले ही इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जो कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के लिए होती है, जो कि हमारी जो कंबाइंड जो वैक्सीन होती है वो इन्होंने लगवाई है। उसके बाद में इन डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर होना स्टार्ट हो गया। अब क्या इसके पीछे मेन रीजन यही है कि वैक्सीनेशन के बाद इसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ है, या कैनाइन डिस्टेंपर बॉडी के अंदर ऑलरेडी था? तो दोनों में से जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया है कि इसकी बॉडी के अंदर था, तो यही हमारा एक एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि इसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट था। अब जो वैक्सीनेशन जो लगाई जाती है वो एक एक्टिव इम्यूनिटी शो करती है। एक्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप होने में बॉडी के अंदर, इमीडिएटली वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं करती। जितनी भी जो वैक्सीनेशन है वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इंक्लूड होती है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप, उनको थोड़ा टाइम चाहिए डेवलप होने के लिए। तो ये वाला जो केस है ना, इस केस के अंदर ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट था। तो वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन अपना नेक्स्ट काम करेगी, लेकिन अब डॉग की बॉडी के अंदर वायरस है तो उस वायरस का इलाज करवाना ही पड़ेगा। इसका कोई भी वो नहीं है, यानी फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। 50-50 चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप तो ट्रीटमेंट से अगर ऐसा होता है कि 1 या 2 महीने आपका डॉग सर्वाइव कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर गया तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज इस बीमारी का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं है गाइस। किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी ऐसा इसका ट्रीटमेंट है नहीं, कोई भी डॉक्टर इसे बचा नहीं सकता। लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे हुए तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ सपोर्टिव केयर, कुछ ना कुछ हमको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जिससे हमारे डॉग की बॉडी के अंदर कुछ चला जाए, ताकि वो कुछ खा ले, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो कि मेरे बच्चे ने, मेरे डॉग ने खाना खा लिया है। तो ये जो केस आपको समझ में आ गया, तो आपको बात भी क्लियर हो गई होगी कि वैक्सीनेशन के बाद आपके डॉग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैक्सीनेशन से पहले अगर बॉडी के अंदर वायरस प्रेजेंट है तो वो इफेक्ट कर सकता है। तभी मैं टाइम टू टाइम आपको बोलता रहता हूं कि डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन, तो अगर आप एक डॉग लवर हो, अगर आप एक डॉग ओनर हो, एक एनजीओ चलाते हो, एक वेटनरी डॉक्टर हो, तो आपको ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। जो भी कस्टमर आए उनको ये जरूर बताना है कि वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन करवा लीजिए अगर आप अपने डॉग से प्यार करते हो तो। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ जाती है, जो कि आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उस वजह से, देन उसके जिम्मेवार सिर्फ आप होगे और कोई भी नहीं होगा। और अपनी डॉग की जान को बचाना चाहते हो तो वैक्सीनेशन मस्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।